आइए आज हम बात करते हैं नामर्दगी पर। ये एक टैबू सब्जेक्ट है, हम अमूमन बात नहीं करते, और ये एक ऐसा मौज़ू भी है जो शायद हम बड़े आसानी से अपनी फैमिली के साथ शेयर ना करें। अगर किसी को टांग का फ्रैक्चर हो जाता है, हार्ट अटैक होता है, निमोनिया होता है, शुगर होती है, तो अक्सर औक़ात हम अपनी फैमिली के साथ शेयर करते हैं, वालिदैन के साथ, बहन भाइयों के साथ, मे बी बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं कि देखें जी, मुझे तो ये बीमारी लग गई है। अब नामर्दगी एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से इंसान शायद अपने आप में एक अहम कमी फ़ील करता है, और शायद कोई गिल्ट भी फ़ील करता है, और थोड़ा-सा वो एक टैबू भी आ जाता है कि ये प्राइवेट लाइफ़ के बारे में हम एक बात कर रहे हैं। तो अभी मैं एयरपोर्ट पे हूँ, ज़रा ऐलान हो रहा है, तो ये होता रहता है, तो आई विल हैव टू कीप टॉकिंग। बहरहाल ये एक ऐसा मौज़ू है जिससे हम ज़रा बात करते हुए घबराते हैं, और मेरे ख़्याल में औरतों के लिए शायद ये समझना कि ये कितना बड़ा मसला है, वो इतना आसान नहीं है कि एक मर्द के लिए अगर उसकी इरेक्शन में कमी आ रही है, सॉफ्टनेस आ रही है, या वो उससे प्रॉपर इंटरकोर्स नहीं कर पाता, तो वो उसके नफ्सियात पे, उसकी सोच पे, उसकी कॉन्फिडेंस पे, उसके चाल पे, मतलब वो पूरी उसकी जो एक फ़ील आती है या हैप्पीनेस है, ज़िंदगी का जो एक लुत्फ़ है या मज़ा है, वो किस कदर असर उस पे होता है, वो मेरे ख़्याल में औरतों के लिए समझना बहुत मुश्किल होगा। और मैं इसकी एक एनालॉजी अगर देना चाहूँ, तो मेरे ख़्याल में अगर फ़र्ज़ करें किसी औरत के अगर ब्रेस्ट रिमूव किए जाएँ, फ़र्ज़ करें कैंसर की वजह से या जो भी एक वजह बनती है, अगर किसी औरत के ब्रेस्ट रिमूव किए जाए, तो मेरे ख़्याल में नफ़सियाती तौर पर उस औरत पे एक बहुत बड़ा बोझ आएगा, और वो शायद अपने आप को इनकम्प्लीट फ़ील करे। तो यही कैफ़ियत मर्दों में पाई जाती है अगर उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, नामर्दगी हो, इरेक्शन में सॉफ्टनेस हो, और वो इंटरकोर्स को मुकम्मल ना कर पाएँ, तो वो अपने आप को नामुकम्मल शायद समझते हैं। मेरे पास एक पेशेंट आया था, अगर आप हर लिहाज से उस शख्स को देखते तो मेरे ख़्याल में आपने कहना था ये तो बहुत ही खुशनसीब शख्स है, बहुत ही कामयाब है। अब उसकी तालीम भी थी, आला तालीम थी, उसका बिज़नेस था, बहुत अच्छा कमाता था, और माशाल्लाह टॉल भी था, हैंडसम भी था, शादीशुदा भी था, बेगम भी उसकी प्यारी थी, सब कुछ था। यानी कि एक ज़िंदगी में जो इंसान कहता है ना कि यार ये तो यू एनवी दैट काइंड ऑफ पर्सन ना हु हैज़ एवरीथिंग, बॉडी भी है, पैसा भी है, तालीम भी है, वेल स्पोकन, वेल ड्रेस्ड, एवरीथिंग। वो कंसल्टेशन में दाखिल ही हुआ, अभी बैठा नहीं था, तो उसने लिटरली रोना शुरू कर दिया, एंड अनस्टॉपेबल, ही वाज नॉट इन कंट्रोल एनी लॉन्गर। तो वो उसकी तो फिर उसने अपनी बात बताई कि मुझे इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, और आई फील टोटली टोटली इनकम्प्लीट, आई फील लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग, और वो मतलब काफ़ी बातें इस तरह की कर रहा था कि इससे तो बेहतर है कि मैं ज़िंदा ही ना रहूं। तो मेरे ख्याल में दैट probably gives an idea of how big of a trauma it can be. I'm not saying for everyone, but a lot of patients, a lot of men suffer badly from इरेक्टाइल डिसफंक्शन, और उनकी ज़िंदगी में एक बहुत अहम जो मज़ा है, एक ज़िंदगी का जो अहम हिस्सा है, वो लैकिंग है, और वो अपने आप को शायद इतना मुतमईन नहीं है अपनी ज़िंदगी से जितना शायद वो हो सकते थे, और जो बाकी उनके हालात शायद हों। अब ज़रूरी कोई सक्सेसफुल हो तो वही हो, लेकिन नामर्दगी तो किसी शख्स के साथ होती है, लेकिन इस का ज़िक्र करने का मकसद ये है कि बाकी सब कुछ होते हुए भी ज़रूरी नहीं है कि वो काफ़ी हो, चूँकि जो उसको एक ज़िंदगी में चाहिए थी एक्टिविटी, उसमें वो कामयाब नहीं था। एनी हाउ, इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो मेरे ख्याल में जिस तरह बाकी बीमारियों को हम एक अहमियत देते हैं कि इसका कोई हल किया जाए और इलाज किया जाए, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम आपको बेहतर गाइड करेंगे, और आपको एक जो उसके रूट कॉज की
تک پہنچنے کی کوشش کریں تاکہ وہاں سے ٹریٹمنٹ ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو پیرالل ایک سمٹم ریلیف چاہیے تو اس میں بھی ہم انشاءاللہ آپ کو گائیڈنس دیں گے تاکہ آپ میں یہ جو ایک اہم حصہ ہے زندگی کا اس میں آپ کی امپرومنٹ آ سکے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اور بھی ہماری ویڈیوز ہیں ہیلتھ کے حوالے سے، مختلف اسپیکٹ کے حوالے سے، تو ان کو بھی چیک آؤٹ کیجئے، تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔